मैं फ़िल्मों में काम कर चुका हूँ, करता भी हूँ। मैं सीरियल्स कर चुका हूँ, करता भी हूँ। वेब शोज़ करता हूँ। मैं शॉर्ट फ़िल्म्स करता हूँ। मैंने एल्बम्स किया है। ख़ैर एल्बम का तो यहाँ बात नहीं होगी। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं। मैंने रिसेंटली 2 शोज़ किया है वर्टिकल के। उसमें सैड टू से दैट 90% एक्टर्स अपना स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं आए थे। और मेरे जो साथी कलाकार हैं जो अभी काम कर रहे हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, उसमें तो बिल्कुल उनका भी सेम एक्सपीरियंस है कि साथी कलाकार स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं आते। आई डोंट नो कास्टिंग डायरेक्टर किस बेस पे इन्हें कास्ट कर रहा है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं आता है वो फंबल करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसे कलाकार को कास्ट करता है जो नॉन सीरियस होते हैं अपने काम के प्रति, और उस चक्कर में वो 1 दिन का डिले हो जाता है पूरा शूट। इनके रीटेक्स की वजह से पूरा शूट 1 दिन का डिले, यानी जहां आप 3-5 रुपए बचा रहे थे वहां आप 1 दिन का पूरा खर्चा उठाते हैं, और 1 दिन का खर्चा जाता है लाखों में। अगर छोटे प्रोडक्शन की बात है, जो वर्टिकल फॉर्मेट में तो लाखों में ही जा रहा है अभी 1 दिन का खर्चा। तो ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी परहेज़ कर रहा हूँ। जब तक मुझे साथी कलाकार या मुझे जो टीम शूट कर रही है वो सीरियस नहीं रहेगी कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम छपाई नहीं कर रहे हैं कि छापो रे, छापो रे, छापो रे, छापो, उसमें कुछ नहीं होता है। और ये बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं क्यों। अरे! पहली बात तो ये फ़ील्ड ही पागलों की है। आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायलॉग्स याद नहीं करते हैं, सीन को समझते हैं और फिर डिलीवरी करते हैं। दैट्स ओके, फाइन, चलता है, लेकिन वो लोग भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टर का इंटरनल क्या है? कैरेक्टर की जर्नी क्या है? जैसे कि एक्टिंग की कई लेयर्स होती हैं। मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ। मेरी कई प्रोजेक्ट्स को काफ़ी नेशनल, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल चुका है। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे एक्टर के साथ काम नहीं करूँगा जो अपने काम के प्रति सीरियस ना हो, जो मेहनत करने से कतराता हूँ। मैं कभी ऐसे एक्टर्स का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेयर्स होती हैं। कई एक्टर्स होते हैं जो पहली लेयर को क्रॉस करते हैं, वो होता है नर्वसनेस। जाते हैं, नर्वसनेस को ब्रेक करते हैं, अपना टेक दे के निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है डायलॉग डिलीवरी। कई एक्टर्स जाते हैं, सिर्फ डायलॉग डिलीवर करते हैं, निकल लेते हैं, काम हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है आपका इमोशंस। कई एक्टर जाते हैं, डायलॉग डिलीवरी, नर्वसनेस को ब्रेक करते हैं, इमोशंस दिखाते हैं कि देखो मैं अभी रो रहा हूँ, ऑडियंस देखो मैं भी हंस रहा हूँ, देखो ऑडियंस मैं भी खुश हो रहा हूँ। उसके बाद आता है मैनरिज्म। इमोशंस के बाद कई एक्टर इमोशन को ब्रेक करके मैनरिज्म में जाते हैं। फिर उसके बाद की लेयर आती है कैरेक्टर को पकड़ना, कि उसका वो मैनरिज्म क्यों है। फिर जब उस कैरेक्टर का मैनरिज्म और ये सारी ब्रेक हो जाती है, तब आती है एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग होता है या एक थ्रेड होता है उस कैरेक्टर का। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे इरफान खान साहब हो गए या जितने भी दिग्गज है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो होगा गुरुदत्त जी का। उनका कैरेक्टर जब स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम आता है, आप समझ जाते हो कि इसकी बैक स्टोरी क्या है। आप उसको देखते ही समझ जाते हो कि ये कैसे पला बढ़ा होगा, वो आपके सबकॉन्शियस में होता है। उसी तरह से अगर आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो आप उस लेवल में नहीं जाओगे जहां आप वो धागा, वो स्ट्रिंग है ना, वो थ्रेड आप पकड़ पाओ। वहां तक आप पहुंचोगे नहीं, आप पहली या दूसरी लेयर में नर्वसनेस और डायलॉग डिलीवरी में ही फंसे रहोगे। तो प्रोडक्शन हाउस या एक्टर्स, मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना पसंद नहीं करता, और ना ही इसलिए मैं, उसके बाद बहुत ऑफर्स हैं, जो मेरे पहले 2 एक्सपीरियंस थे, उसके बाद वर्टिकल के बहुत ऑफर्स आए। मुझे नहीं लगा, प्रोडक्शन की तरफ से सीरियसनेस नहीं लगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। है ना, क्या होता है, आप काम करते हो यार, इस काम में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं अपनी जॉब छोड़ के क्यों इस फील्ड में आया? अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, क्यों आया? कुछ तो कारण होगा ना। बस इतना ही कहना था।